पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जम्मू में ये जो आपराधिक वारदातें हो रही हैं, इस पर अब पुलिस जो है वो जागी है। और अब पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया है, जिसके तहत वो गैंगस्टरों पर एनकाउंटर तो कर रही है, लेकिन बड़े ही सोच समझ कर रही है। हालांकि जिस हिसाब से ये गैंगस्टर जो है वो इंस्टाग्राम पर अपनी रील डालकर बकायदा एक अपने क्राइम को ग्लैमराइज कर रहे हैं, और पुलिस सोती रही। और उसके बाद ये जो खौफ गैंग है, इसने बकायदा सुमित जंडियाल उर्फ गटारू की हत्या करने के बाद जिम्मेदारी ली और इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली। डकैती होती है दोपहर को, और मात्र 500 मीटर की दूरी पर नाका, और डकैत ज्वेलर्स की दुकान पर डकैती डालकर फरार हो जाते हैं। अब उसमें आया कि लव गुज्जर का भाई जो है वो गैंग चला रहा है। पुलिस किनको पकड़ रही है? क्या वाकई गैंगस्टर्स को पकड़ रही है, या फिर खौफ ने जिस तरह से खौफ डाला है उसे देखते हुए पुलिस को भी अभी लग रहा है कि अभी जो है छुटपुट इन गैंगस्टर को पकड़ते हैं, बाद में बड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या 90 का दौर फिर से शुरू हो गया है? जो गैंग वार है वो देखने को मिली, क्या इस पर अंकुश लगेगा? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिनेश सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इन्हीं से बातचीत करेंगे क्योंकि इन्हें बहुत तजुर्बा है और कई क्राइम इन्होंने जो रिपोर्ट्स की हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या इससे पहले भी इस तरह के जो हमले थे वो होते थे, और पुलिस पर किस तरह से ये जो हमले हैं वो पुलिस किस तरह से इस पर अंकुश लगाएगी? सर, स्वागत है आपका। सर, आप खुद एक पत्रकार है, और किस तरह से आप देखते हैं, क्या आप इतनी बेबस पुलिस थी इससे पहले? नहीं चल रही है। जैसे आपने कहा कि छोटे मोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है, बड़े बड़े जो मतलब शार्क हैं उनको अभी तक पुलिस ने हाथ नहीं डाला है। तो ये पुलिस जाने पुलिस ऐसा क्यों सॉफ्ट एटीट्यूड अपना रही है गैंगस्टर के प्रति। मुझे लगता है कि अगर ऐसा सॉफ्ट एटीट्यूड रहा तो इन गैंगस्टर को एंटी नेशनल फोर्सेस यूज भी कर सकती हैं एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए भी। लेकिन सर, सवाल फिर वही, आतंकी तो जम्मू कश्मीर पुलिस से डर रहे हैं, लेकिन ये गैंगस्टर जो हैं वो इस तरह से पुलिस को चुनौती दे रहे हैं कि जैसे कि इनको खौफ ही नहीं रहा इस खाकी का। और जो आपने कहा कि दीपक शर्मा जिस तरह से वहाँ शुन्नू को पकड़ने गया और वो उसमें शहीद हो गया, हालांकि उसको भी ढेर कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि इन गैंगस्टर्स की इतनी हिम्मत कि इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट डालते हैं। आप देखिए, जब अक्षय शर्मा का हत्या की तो बकायदा इस गैंग ने, खौफ गैंग ने, वीडियो डालकर उसका पूरा क्रेडिट लिया और पुलिस को चुनौती दी। ये मैं कह रहा हूँ ना ललित जी की मैं कुछ ब्लंटली बात करूं, मुझे लगता है बिल्कुल, कि ये शायद होनी चाहिए पुलिस के लिए तो एक बड़ी बड़ी चुनौती है ना। अगर हम खुलकर नहीं बोलेंगे तो कौन पुलिस को आईना दिखाएगा? ये नक्सस डेफिनेटली है, क्योंकि इसमें बड़ा पैसा बड़ा इन्वॉल्व है। अगर आजकल आप गैंगस्टर की बात करें, जैसे जो अभी मैंने भी अपने इतिहास में कभी कभी अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं कि रामगढ़, विजयपुर इस साइड कभी गैंगस्टर हो। ये शरीफ लोग यहाँ रहते थे, लेकिन जब से रिंग रोड बनी है, एम्स बना है, वहां जमीनों के भाव आसमान छू रहे हैं। सारी लड़ाई जो है पैसे की लड़ाई है। एक लैंड माफिया विद द नेक्सस ऑफ कुछ पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व हैं। इन सब की इन्वॉल्वमेंट के साथ ये माफिया चल रहा है। अब इस लैंड माफिया और ड्रग माफिया सब मिलके ये सारे गैंग चला रहे हैं। और पुलिस की मिली भगत तो डेफिनेटली है। पुलिस की मिली भगत के बगैर आप देखिए, अगर जीवल चौक जैसे मतलब एवर बिजी इलाके में अगर आप शरेआम किसी को गोली मारते हो, इट मीन्स कि आपको पुलिस का डर ही नहीं है। आप डरते नहीं कि पुलिस ना, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज या लॉ जितनी पुलिस है, आप खाकी से डर नहीं रहे। अगर खाकी का डर नहीं रहा, जैसे आपने ग्रेटर कैलाश में जो डकैती देखी, जम्मू शहर में ऐसे कभी इंसिडेंट हुए नहीं। मतलब शरेआम आप शहर के बीच में, चौक के और बीच में स्थित दुकान वो में भी सर, हथियार उस समय जम्मू में आ गए, ये गैर कानूनी हथियार जिनके लाइसेंस नहीं है वो जम्मू में आ गए जब 26 जनवरी की परेड नजदीक थी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब और वो स्टेडियम के स्टेडियम बिल्कुल बिल्कुल नजदीक साथ से। ही है, वो साथ ही है यहाँ पर गटारू को जहाँ पर ढेर किया। वही मैं कह रहा हूँ, स्टेडियम के बिल्कुल नजदीक। देखिए ललित जी, पहले भी गैंगस्टर रहे, लेकिन वो उनकी अपनी आपस में राइवलरी थी,
एक दूसरे की किलिंग होती थी, जहाँ कोई गोली चलती थी, किसी को मारा जाता था, लेकिन डाके नहीं पड़ते थे जम्मू शहर में कभी। ये तो डाके जो अब ग्रेटर कैलाश वाला जो एपिसोड हुआ है, बड़ा आई ओपनर है। यही एपिसोड नहीं है, जो पूरे आउटस्कर्ट्स में बड़े इंसिडेंट ऐसे हो रहे हैं जहां पे लोगों के घरों में जबरदस्ती छीना झपटी की जा रही है। और ये आई ओपनर है जम्मू पुलिस के लिए कि पुलिस को सारा फोकस अब जो जितने भी गैंग है इनको खत्म करने के लिए करना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे सिचुएशन बड़ी खराब हो जाएगी। नहीं, सोचिए उस पुलिस से क्या उम्मीद की जा सकती है जिस पुलिस पर हफ्ता पहले एक गैंग का सदस्य पुलिस पर फायर करता है और पुलिस उसको वहां पर की मतलब ढेर करने की बजाय उसकी टांग पे गोली मारती है। मुझे लगता है कि जो पुलिस के हायर अप है उनको पहले पूरा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि जितने भी जो ये माफियाज हैं, चाहे वो लैंड माफिया है, चाहे ड्रग माफिया है, इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पुलिस के कितने अधिकारी शामिल हैं, पुलिस के कितने लोग इन्वॉल्व हैं। जब तक इन ब्लैक शीप को आप बाहर नहीं करोगे तब तक गैंगस्टर के ऊपर नकेल नहीं लग सकती। जो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट, जो पुलिस लोगों, पुलिस कर्मचारियों की इन्वॉल्वमेंट है, जब तक उनको एक्सपोज नहीं किया जाएगा तब तक ये इस पे लगाम नहीं लगेगी। ये एक कॉस्मेटिक एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं। ये जो बात मैं आपसे सर से कर रहा था, ये कि आतंकियों के हमले में ठीक है वो रिटेलिएट करते हैं क्योंकि वो जिस मकसद से आए हैं उनको हम अलग छोड़ेंगे, लेकिन गैंगस्टर जो समाज में ही रहते हैं इनकी इतनी हिम्मत। देखिए ललित जी, मैं जैसे पहले कहा कि अगर किसी का पेट्रोनाइज किसी को ना हो तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि मतलब पुलिस के ऊपर गोली चलाए। जैसे आपने कहा कि जो पीएसआई दीपक शर्मा एक यंग पुलिस अफसर को शहीद कर दिया, ऐसा कभी मैंने तो जब जब तक मैं जर्नलिज्म में, मैंने कैसा कोई एपिसोड सुना ही नहीं कि किसी क्रिमिनल ने किसी पुलिस अधिकारी को गोली मार दी हो। किसी क्रिमिनल की इतनी हिम्मत होती नहीं, मतलब इतनी हिम्मत पुलिस की क्रिमिनल्स की हो गई है क्योंकि पैसा इतना इन्वॉल्व हो गया है, नक्सस है, उनको लगता है कुछ शायद कोई अधिकारी भी उनके साथ होगा। जब उनको डर नहीं रहता कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो कोई हमारे को किसी ना किसी का शेल्टर मिलेगा। तो जब तक इस नक्सस को ब्रेक नहीं किया जाता, स्पेशली अगर पुलिस के कुछ अधिकारी इसमें शामिल हैं, तो उनको जब तक एक्सपोज नहीं किया जाता, उनको साइडलाइन किया जाता, तब तक इस मेनेस के खिलाफ हम इसको जीत नहीं सकते, इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। पुलिस का और इनका नेक्सिस है, ये तो इसी बात से समझा जा सकता है। लौ गुजर जैसे माफिया जो मादक पदार्थों का तस्करी करते हैं, चोरी वगैरह इसमें इन्वॉल्व है, कई आपराधिक मामले उस पर चल रहे हैं, उसको जब गिरफ्तार करने जाती है तो उसको पहले ही पता चल जाता है। नहीं, डेफिनेटली फिर इन्वॉल्वमेंट तो पुलिस की है, क्योंकि आप भी रिपोर्ट करते हैं ललित जी, आप भी रिपोर्ट करते रहे, अभी आपने पिछले दिनों भी किया। जब भी पुलिस किसी ड्रग माफिया, किसी ऐसे ड्रग हॉटस्पॉट पे रेड करने जाती है तो उनको एक तो पहले प्री इंफॉर्मेशन होती है, प्रायर इंफॉर्मेशन होती है कि हमारे ऊपर रेड होने वाली है। दूसरा, वो लोग इतना बेखौफ है, इतने उनको कोई डर नहीं, वो पुलिस पे हमला कर देते हैं। पुलिस पार्टी, कई बार आपने देखा कि हर बार पुलिस पार्टीज को खाली हाथ आना पड़ता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सारे नक्सल्स को ब्रेक करने की जरूरत है। जो लोग बड़े बड़े इनको शील्ड कर रहे हैं, उनको पहले पुलिस को उनके ऊपर हाथ डालना चाहिए, उसके बाद बाकी लोगों पे हाथ डालना चाहिए। सुदर्शन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या बिना पुलिस के आशीर्वाद से ये गैंगस्टर चल सकते हैं? ये सीधा सवाल है, क्योंकि सर कह रहे हैं कि बड़ा ब्लंटली हमें बोलना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं चल सकते, मतलब आशीर्वाद है ना। क्लियरली मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। लैंड माफिया की तो बात हो रही है, लेकिन आप देखो पिछले 2-4-5 साल में जो सैंड माफिया है। अच्छा, एक और माफिया। सैंड माफिया मीन्स बजरी रेत। और देखो जो आम लोगों को कितनी कठिनाई हो रही है, आप समझे ना, इसमें कितनी डील हो रही है, कितना कुछ हो रहा है, और गवर्नमेंट साइलेंट है, फेल टू अंडरस्टैंड कि एक लोगों को एक रेत खरीदने के लिए, बजरी लेने के लिए, ये सैंड माफिया भी एक समय बड़ा जबरदस्त, बहुत बड़े लेवल की ये गेम चल रही है। अभी वो सैंड अब दूसरा आपने बोला अभी जो सैंड माफिया का भी एक गैंग बन गया हुआ है, कोई गुगली गैंग है जिसने अभी और इसमें मैं थोड़ा सा बोलूंगा। 2-4 साल पहले जी जो कुछ पुलिस अफसर थे, इवन मे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसर थे, वो डिस्ट्रिक्ट को कम चलाते थे और लैंड माफिया को ज्यादा चलाते थे। अच्छा।
आप समझे मेरी बात? समझे? समझ गया मैं। अब जो सांबा की बात देख लीजिए। अभी पिछले 2 साल पहले एक बहुत अच्छे ईमानदार अफसर आए सांबा में, बेनाम तोश जी। और बाकी बड़े डेडिकेटेड, बड़े कमिटेड अफसर है। अगर आपको याद होगा, अपने आंकड़े पढ़े होंगे अखबारों में, मैं भी पढ़ता रहा। उन्होंने जो ड्रग्स का माफिया था सभी को बिल्कुल खत्म कर दिया था जी। मतलब, क्योंकि वो ना लेते थे ना देते थे। आप समझे मेरी बात? ना वो लेते थे पैसे टैची, ना देते थे। फेल टू अंडरस्टैंड ऐसे अफसरों को क्यों ट्रांसफर कर दिया? अच्छा, ये अगर आपने की, ये जो ट्रांसफर्स होती हैं, अगर ये भी इसके पीछे कोई खेला होता है? देखो अब क्या करे, अब वही मैं कहता, वो अगर जो लेते नहीं थे उन्होंने ड्रग्स खत्म कर दिया। उन्होंने कितने प्रोफेशनल लोग थे जो ड्रग्स के, मतलब जैसे लेडीज थी इसमें 3 4 13 14, बिल्कुल बिल्कुल 50 के करीब उन्होंने सभी को मतलब ठोक दिया अंदर, मतलब प्रॉपर कानून के दायरे के अंदर। देखो जब डिस्ट्रिक्ट एसपी मजबूत होगा, एसएचओ की क्या मजाल है? और जो आज लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, जो एसएचओ है प्रोफेशनलिज्म में नहीं है, वो भी अपनी दिहाड़ी बनाते हैं। कुछ मैं पुलिस के फेवर में बात करूंगा, कुछ मैं इसके बारे में पुलिस के, क्योंकि हम पुलिस के बुराई कर रहे हैं, अच्छाई के बारे में भी बात करनी चाहिए। लीड तो आप दे रहे हैं ना, मैंने क्या बुराई की? हम तो सवाल कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं बुराई नहीं है, ये सवाल मैं भी सवाल, ये सवाल मैं है, भी एक आम शहरी वाले सवाल है, मैं भी जो हम लोगों से बातचीत करते हैं। नहीं ठीक कह रहे हो आप। मैं भी एक शहरी हूँ। आई एम ए सिटीजन ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री। और बकायदा हमने भी जब ये देखा जो जीवल चौक में हुआ, जी, नहीं होना चाहिए था। अगर हो गया तो दोनों जो तीनों साइड जो चौक लगते हैं, नहर वाला चौक है, बीसी रोड वाला चौक है, कहीं ना कहीं वो एनकाउंटर होना चाहिए था। क्योंकि वो स्कूटी लेके चले गए, मतलब 3 लोग आए, गोलियां चलाई, सब कुछ हुआ। तो पुलिस हर चौक में लगी। आपको तो पता ही है, जो नहर वाला चौक है, कितनी पुलिस होती है, कितनी ट्रैफिक वाले होते हैं। और दूसरा 26 जनवरी नजदीक थी, 26 जनवरी, और दे हैव लैक ऑफ वेपन। सबसे बड़ी एक बात है, जो वेपन पुलिस का एक, वो क्या कहते हैं ना, गहना है। जहां भी 3 4 बंदे हो, अगर कल को अपनी सेफ्टी के लिए भी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी, अगर उन्होंने फायर कर दिया, 3 4 5 7 राउंड फायर हुए, वो जो इसमें थार में था जिसका, तो अगर पुलिस होती भी तो क्या करती अगर उसके पास वेपन भी नहीं है? कम से कम जब 3 4 बंदों की टीम होती है तो एक तो 2 मिनिमम वेपन होने चाहिए कम से कम। जहां पे जम्मू में कुछ भी कभी भी कोई कुछ भी हो सकता है, बड़ा सेंसिटिव, तो सो दैट अपनी सेफ्टी भी पहले जाए। पहले अपनी सेफ्टी भी तो उसको मद्देनजर रखना चाहिए ना, मतलब मेरी बात समझे नहीं? तो दूसरा कि जो पुलिस आजकल जो दिखती कम है, जो पहले 10-20 साल पहले पुलिस जो गश्तें करती थी, राउंड करती थी, मतलब जहां जो कोई रेडी लगा रहा है, कुछ कर रहा है, बागड़ मंडी आप जैसा चौक देख लो, पुलिस दिखती ही नहीं है वहां पे। मतलब पुलिस की, आई फेल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मिलिटेंसी में बड़ा फ्रंट में लड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं भी उसमें कई बार एक बार टारगेट हो गया था, मतलब क्वेश्चन। लेकिन बेसिकली जो मेन पुलिसिंग तो यही है। जम्मू में अभी इतने मिलिटेंट अटैक नहीं हो रहे हैं ना, तो जम्मू की पुलिसिंग तो यही है कि लॉ एंड ऑर्डर देख रहा है। आतंकी हमले तो नहीं हो रहे, लेकिन ये आतंक तो फैला रहे हैं ना, गैंगस्टर आतंक फैला रहे हैं ना। इनको नहीं ना, इनको कुचलोगे नहीं तो ये तो फिर एक बार आपके सिर पे नाचेंगे। ठीक है दिनेश सर, मैं आपके पास आऊंगा। आपने जिस तरह से कहा कि लैंड माफिया, ड्रग माफिया, आज से कोई 15-20 साल पहले ये होता था कि अगर उस साइड कुछ पंगा होता था तो जम्मू के बड़े बड़े जो गैंगस्टर थे, जो गैंग चलाते थे, वो वहां का मसला हल करते थे, ये सुनने में आता था। अब उनको पता चल गया कि यहाँ की ज़मीनें जो है बेशकीमती हो गई हैं, ड्रग जो है वो वहाँ पर ज़बरदस्त उसका धंधा चल रहा है। तो क्या इन लोगों के जहन में, जैसे ये शालू गैंग हो गया, गटारू गैंग हो गया, या खौफ गैंग हो गया, ये लोग ये समझ रहे कि हम अब इन पर निर्भर नहीं करेंगे, हम खुद के गैंग बनाते हैं, खुद हम फिरौती यहां से सब कुछ करेंगे, हमारे ही इसमें चलेगा, राज में चलेगा? कुछ 4-5 लोग होते थे बड़े बड़े गैंगस्टर, उनका पूरा शहर में, पूरे आउटस्कर्ट्स में पूरा दबदबा होता था, सारे बाकी उनके अंडर चलते थे सारे। अब ये है कि छोटी छोटी जगह पे इन्होंने अपनी अपनी किंगडम बना ली है।
मैं तो वर्ड यूज करूंगा किंगडम, अपने अपनी जगह ये राजे हैं। वहां पे सारा, जैसे मेहता साहब ने कहा कि सिर्फ ये लैंड और ड्रग नहीं है, ये माइनिंग माफिया भी ये सारे गैंग ही चला रहे हैं। जी ये सारा काम इकट्ठे इकट्ठे करते, जैसे आपने मतलब हम बॉलीवुड की मूवीज में देखते हैं कि एक गैंगस्टर पूरा हर काम चलाता है, वो शराब का काम भी करता है, वो माइनिंग का काम भी करता है। वैसे ही काम अब जम्मू संभाग में हो रहे हैं। सबसे खतरनाक बात मुझे ललित जी ये लगती है कि इसमें मतलब फाइनेंस इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, बड़े बड़े लेवल पे पैसा इन्वॉल्व है। तो अगर ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो बॉर्डर के पार फोर्सेस बैठी हैं, वो इनको एक्सपर्ट कर सकती हैं। पंजाब में आपने देखा कि जो पठानकोट में जो अटैक हुआ था, वो उसमें जो ड्रग सिंडिकेट था उसको इन्वॉल्व किया था। पुलिस को ये मालूम ही नहीं था कि ये ड्रग सिंडिकेट है, ये ड्रग वाले आए हैं या ये टेररिस्ट हैं। तो वैसे ही अगर जम्मू कश्मीर, जम्मू जैसे हाईली सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज में, और विजयपुर रामगढ़ जैसा जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ सटे इलाके हैं, अगर वहां पे ड्रग माफिया और माइनिंग माफिया और ये लैंड माफिया एक्टिव हो गया, तो बॉर्डर के जो उस पार रहते हैं लोग, वो इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है। ये केवल डर की बात नहीं है, खौफ या फियर की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है। इन जो ग्रुप्स को, इनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। सरकार को, सिक्योरिटी एजेंसीज को इन पे नकेल कसनी चाहिए, अदरवाइज जम्मू के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सुदर्शन सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इनको गिरफ्तार जब किया जा रहा है, कई गिरफ्तार हुए हैं अभी ये जो ऑपरेशन क्लीन अप के तहत, क्या इनको जेलों में डालकर ये लाइबिलिटी नहीं बन रहे हैं? ये जब बाहर आएंगे ये और ज्यादा इनके हौसले बुलंद होंगे। जैसे कालिया फिल्म में आपने देखा होगा, जब पहली बार वो क्राइम करता है तो वहां पर वो जो बड़े बड़े वो कहते हैं, वकील कहते हैं कि इसको यूनिवर्सिटी में डाला जा रहा है क्रिमिनल की, ये प्रोफेसर बनकर लौटेंगे। अब ऐसा है कि आपको पता, अभी पिछले साल ही जुलाई से जो नए इन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो प्रावधान में चेंज किए लॉज में, तो अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए था, कुछ थोड़े से सख्त कानून लाने चाहिए थे, मतलब जी। क्योंकि ऐसा बेसिकली पुलिस के पास डायरेक्ट मतलब ऐसी पावर नहीं है। क्योंकि अगर पुलिस ऐसा कुछ करती है तो बाद में पुलिस के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है नहीं, कि इसका एनकाउंटर कैसे। नहीं, एनकाउंटर की बात नहीं है। मेरी पुलिस, मैं कह रहा हूं, इतनी सख्त होनी चाहिए कि ये क्राइम करने से पहले 10 बार सोचें। यही चीज मैं कह रहा हूं। जैसे यूपी में देखिए, बड़े बड़े गैंगस्टर जो पिछले 10 साल से चल रहे थे, गायब हो गए, फरार हो गए, अब वो तख्ती लेकर आते हैं कि भाई साहब मैं इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं हूं, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी आराम से जिंदगी जी। उसमें आपने अब यूपी का नाम लिया, उसमें चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है जी, वो खुद पूरी तरह इन्वॉल्व है इन चीजों में, पूरा मॉनिटर करते हैं, पूरी डायरेक्शन चाहिए पुलिस अफसरों को, जो नहीं करे तो उसको शिफ्ट कर देते हैं, खुदे लाइन लगा देते हैं। अब जहां पे हमारे जो पुलिस है, एक चीफ मिनिस्टर साहब है तो दूसरे एलजी साहब है, ठीक है ना। ये भी एक थोड़ा बड़ा पेचीदा क्वेश्चन रेज होता है कि भाई जिम्मेवारी किसकी है। आम शहरी को नहीं मालूम होगा पुलिस किसके अंडर है। आप समझे मेरी बात? एलजी साहब साइलेंट रहते हैं। एलजी साहब क्यों नहीं ऐसी डायरेक्शन देते हैं कि एसएचओ, पहले जो मैं आपको बताऊं तो प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूं मैं, आज से 10-20 साल पहले जो एसएचओ होते थे, हर इंपॉर्टेंट जो उस एरिया के चौक होते थे ना, मतलब वो 2-2.5 घंटे 3 घंटे वहां पे रहते थे, अलॉन्ग विद अपना स्क्वाड लेते थे, प्लस बाकी चौकों में वो पुलिस की डिप्लॉयमेंट होती थी। मेरा अंदाजा है कि इस समय वो जो लैक ऑफ जो डिप्लॉयमेंट है, और जो एसएचओ या एसडीपीओ है, इवन एसपी जो एरिया का है, वो हर अगर 2-3 घंटे का अगर एक दिन में करे, एक शाम को करे, तो क्योंकि पुलिस का जो लॉ एंड ऑर्डर का मतलब वो डंडा वो चलना चाहिए, समझे ना। लेकिन और जो आजकल हम बड़े एसपी डीएसपी बड़े हम देख रहे हैं ना, उनको अपने प्रोफाइल मतलब अपने सोशल मीडिया पर फोटो डालने से फुर्सत ही नहीं मिलती है, वो बाहर नहीं निकलती है। दैट इज द प्रॉब्लम। वो दफ्तर में ही रहना पसंद कर रहे हैं, दैट इज उनको दफ्तर से बाहर। ये मैं खाली पुलिस के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कह रहा हूँ। आप देखिए सड़कों की हालत भी देख लीजिए, हम पुलिस की तो बात कर रहे हैं, आप सड़कों की हालत देखिए। कोई आपने देखा कोई सीनियर अफसर सेक्रेटरी से या डीसी से नहीं, कोई गया कभी मौके पे? आजकल तो वो वर्चुअल मीटिंग चलती है ना, पुलिस की भी वर्चुअल मीटिंग होती है, सिर्फ फोटो लगती है। फोटो वही मैं कह रहा हूँ ना। मैं आई मेट पर्सनली चीफ सेक्रेटरी 17 सितंबर 2024 को,
मैंने 100 करोड़ और 150 करोड़ के घोटाले की, डिजास्टर की वो दी है उनको, मतलब अच्छा। आज 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, और आपको हैरानगी होगी, बड़ी मजेदार बात है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। जो कंप्लेन मैंने डायरेक्टर सीबीआई दिल्ली को दी थी 2022 में, अगस्त में, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी भेजी थी मैंने कि भाई ये घोटाला हुआ है, और डायरेक्टर सीबीआई से डायरेक्टर जम्मू ऑफिस में आ गई। डायरेक्टर सीबीआई जम्मू, जो हेडक्वार्टर, जो सीबीआई हेडक्वार्टर जम्मू है, उन्होंने मेरे को बुलाया। अच्छा। दिस इज 23rd फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। और डॉक्टर विद्युत विकास थे जो IRS थे, जब उनसे मेरी मुलाकात मीटिंग हुई तो मैंने कहा हुजूर आप इसमें इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन कीजिए, तो जो भी कल्प्रिट है इनको पकड़िए। इसमें 100-150 करोड़ रुपए को घोटाला है, जो डिजास्टर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसा आया हुआ है कि भाई आप अपनी तैयारी करिए। हम ऑलरेडी सिस्मिक जोन 4 और 5 में रहते हैं, हम वी आर ऑलरेडी यहाँ डिजास्टर प्रोन एरिया में रह रहे हैं। कुल मिलाकर यही है कि आंखें मूंद ली हैं यहाँ तो। आप समझिए, आप मैं आपसे, आपके माध्यम से बोलूंगा, अभी पता नहीं समय सीबीआई का जम्मू में हेड कौन है, कि उनको इंडिपेंडेंस डे 2023 में इसमें ठीक है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। देखिए ना जी, नहीं मैं समझ गया हम गैंगस्टर की बात। दिनेश अब जी मेरा कहने का, जी मेरा ये कहने का मतलब था, मेरा ये कहने का मतलब, ये 1.5-2 करोड़ जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन का सवाल है, सेफ्टी का सवाल है। ठीक है। आपने अभी नेपाल में, तिब्बत में नेपाल मतलब आया, पुलिस के बारे में कुछ बोलना भी चाहता हूँ। देखिए आज पुलिस की ऐसी हालत है, 17 साल के बाद इंस्पेक्टर DSP बन रहा है, वो भी OPG में। अच्छा। क्योंकि सरकार को, LG साहब को ये देखना चाहिए, पुलिस में प्रमोशन के एवेन्यूज नहीं है अप टू SP लेवल तक, जो नॉन IPS है। ठीक है, समझाइए ना, सब इंस्पेक्टर से लेके, इंस्पेक्टर से लेके, DSP से लेके SP तक। चलिए हम पुलिस से तो उम्मीदें करते हैं, लेकिन पुलिस के जब वेलफेयर की बारी आती है तो वो हम सारे, ठीक है, पुलिस की भी आप समझाइए ना, मेरे हौसला अफजाई करनी पड़ेगी। दिनेश सर, समझाइए ना मेरी बात। जिस तरह से सुदर्शन सर ने शुरुआत में कहा था कि बिना इसके आशीर्वाद से चल नहीं सकता, पुलिस के बिना आशीर्वाद से ये गैंग जितने भी चल नहीं सकते हैं। मनी पावर तो है ही है, लेकिन पीछे कहते हैं पीठ थपथपाने के लिए हम चलिए आगे, मैं आपके पीछे हूं। आपको नहीं लगता है कि अब एक ऐसी टीम बनानी पड़ेगी जो इन गैंगस्टरों का साथ दे रहा है, जो ऑफिसर, जो पुलिस वाला इन गैंगस्टरों का साथ दे रहा है, उसके खिलाफ एक टीम बननी चाहिए, ताकि ऐसे ऑफिसर्स को ढूंढा जाए और बाकायदा उन पर कार्रवाई की जाए। आप सिविल जो सर्वेंट होते हैं उनको तो फटाफट ढूंढ लेती है LG सरकार, फटाफट टर्मिनेट भी कर देती है। देखिए ललित जी, एक जैसे पहले भी हमने बात की कि पुलिस की मिली भक्ति के बिना ऐसा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। अब पुलिस की जो इंटेलिजेंस है, पुलिस इंटेलिजेंस, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, इन लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस किस पुलिस ऑफिसर का, किस किस पुलिस कर्मचारी का पैसा जो है लैंड में लगा हुआ है, जमीन के कारोबार में लगा है, कौन पुलिस अधिकारी जो है ड्रग माफिया में इन्वॉल्व है, कौन सा पुलिस अधिकारी जो है सैंड माफिया में इन्वॉल्व है। जब तक आप इनको आइडेंटिफाई नहीं करोगे, ये बात ठीक है, मेहता साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पुलिस में सारे लोग तो बिल्कुल खराब नहीं है ना, मेजॉरिटी पुलिस में अच्छे लोग हैं, डेडिकेटेड हैं, जो नए यंग लोग हैं डेडिकेटेड हैं। और मुझे लगता है कि कुछ एक्सपीरियंस लोग जिन्होंने शहर के आउटस्कर्ट्स में थानेदारी की है, उन लोगों की सर्विसेज भी पुलिस को लेनी चाहिए, ताकि वो ज्यादा जानते हैं कि क्राइम को कैसे डील किया जाता है। कुछ ऐसे ये जो बात आप कर रहे हैं, मैंने अभी यहाँ पर SP वैद साहब जी का, जो पूर्व DGP है, उनसे मैंने बातचीत की। मैंने कहा कोई ऐसी टीम नहीं बननी चाहिए, जैसे आप अनुभव है, आपके पास अनुभव है, और भी हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं, उनकी एक टीम बने, ताकि जो मौजूदा पुलिस के अधिकारी है वो उनसे, क्योंकि है तो ये सारे एक्सपीरियंस बंदे, इनकी सेवाएं ली जाए। देखिए पहले मैंने कहा कि 90s में जो गैंगस्टर थे उनको भी डील किया, उन गैंग्स को भी पुलिस ने स्मैश किया। तो जो उस समय के अधिकारी थे वो कुछ सर्विंग हैं, कुछ रिटायर हैं, उनकी गाइडेंस ली जा सकती है कि अभी जो क्राइम नए तरीके का जो क्रिमिनल गैंग्स आए हैं, छोटे छोटे जगह इन्होंने अपने पूरे किंगडम बना लिया है, इनको कैसे डील किया जाए, ये पुलिस को मिल बैठ के कम्प्रीहेंसिव और एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल आप दोनों से, सर आपको क्या लगता है कि उन पुलिस ऑफिसर्स की, मैं कह रहा हूँ, तलाश शुरू कर देनी चाहिए पुलिस को, जो खुड्डे लाइन, जो कह रहे हैं खुड्डे लाइन लगा दी हैं, अच्छे ऑफिसर, दलेर ऑफिसर, और जो इनको
अच्छे से हैंडल कर सके, जिनका खौफ हो? देखिए जी, देखिए दो चीजें मैं आपको सीधी, एक आपने बड़ा अच्छा नाम लिया, डॉक्टर वैद साहब का नाम लिया। मैं आपके माध्यम से मैं कहता हूँ वो डीजीपी रहे, उन्होंने पुलिस के लिए वो कुछ किया पिछले 35 साल में किसी डीजीपी ने नहीं किया जी। इससे बड़ी। मैं बस समझा, अगर वो और लंबा 1 साल और निकालते, शायद पुलिस के वेलफेयर के लिए जो उन्होंने किया ना, जो मैं कहता हूँ वो अप्रिशिएट है। मतलब अब दूसरा आया ये इस चीज है, अगर इस चीज को अभी नहीं कुचला गया, जिसमें जो अच्छे लोग ईमानदार पुलिस अफसर हैं, बड़े प्रोफेशनल पुलिस अफसर हैं, उनको लाना चाहिए। तो सो दैट ये जो चीज है, जो गैंगबाज हो रही है, इसको इमीडिएटली क्रश करना चाहिए। ठीक है सर। क्योंकि दिनेश कहीं सर, ऐसा ना आप हो, एक कहीं मिनट। अगर इसमें डिले हो गया तो कई बार इसके बड़े और ज्यादा फैक्टर निकल जाते हैं। हाँ, उनके हौसले और तो बुलंद अच्छे हो लोग जाते हैं। लाने चाहिए, अच्छे अच्छे अफसर ईमानदार लाने चाहिए, ठीक है। ड्रग्स का माफिया खत्म करना चाहिए। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, हर कोई चाहता है ये चीज होनी चाहिए। ठीक है दिनेश सर, क्या लगता जी है कि ऐसे ऑफिसर्स को ढूंढना पड़ेगा अब? नहीं, सब कुछ सर्विंग पुलिस ऑफिसर भी हैं, कुछ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर भी हैं। पुलिस में मेजॉरिटी पुलिस में जो लोग हैं वो ईमानदार हैं, डेडिकेशन से काम करते हैं। चाहिए कंप्रिहेंसिव टीम, एक जैसे एंटी गुंडा स्क्वाड होता था एक टाइम, वैसी कोई कंप्रिहेंसिव एक टीम बनाई जाए जिसका काम ही यही हो, सिर्फ वो क्रिमिनल के ऊपर, गैंगस्टर के ऊपर नजर रखे, उसको बाकी कामों से रिलीफ मतलब अलग करके, ताकि इनको कंटेन किया जा सके। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और वो एंटी गुंडा स्क्वाड टीम सीधी एसएसपी या डीआई साहब को या आईजी साहब को रिपोर्ट करे, पीछे नीचे किसी को नहीं करे। उसको वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर जगह जहाँ पे है, तभी तो ये है चीजें कि- होगी ना। मतलब इसको ये है कि मेहता साहब, आप नीचे वाले लेवल पे जो फोकस कर रहे हैं उसकी काफी जानकारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप नहीं, दोनों। मेन है इस मेन काम है ही पुलिस में जो जब चलिए ठीक है।